ना अगर वास्तु के अनुसार कॉर्नर का घर अगर वास्तु गलत है तो एडिक्शन घर में किसी ना किसी को एडिक्शन या किसी ना किसी का घर में चले जाना होता है। कॉर्नर के घर का वास्तु के बारे में कोई नॉलेज है आपके पास? जब आप ये जानें कि कॉर्नर का घर होने से कोई ना कोई मरता है और बच्चों में अगर गलत डायरेक्शन ऑफ एंट्रेंस है तो ड्रग एडिक्शन का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे बच्चे छोड़ते नहीं हैं। और ऐसे घर में रहना नेचुरल बात है कि वहाँ पर बड़े सारे नेगेटिव ऊर्जाओं का स्टॉक होना लगता है और वहाँ बच्चों का दिमाग को भद्दा बना के रख देता है, जड़ बुद्धिता बना के दे देता है और जीवन में प्रोग्रेस होता नहीं है। धीरे धीरे उस घर में डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। ऐसे घर में देखना कहीं ना कहीं दीवार का टूटना, पीपलगज का उगना, घर में ये घर भारी लगना, घर में जो रहते हैं वो दुखी होना या गाहे बगाहे हर 2.5 साल, 7 साल, 14 साल, 21 साल के अंदर किसी ना किसी का मेडिकल में खर्चा होना, बच्चे बात नहीं सुनना और पैसा का दरिद्रता और गरीबी का आना। कॉर्नर घर जनरली अगर सूट कर गया जिसको तो बहुत भयंकर सूट किया, नहीं सूट किया तो बड़ा समस्या। और नॉर्थ में आप बोल रहे हो ऊपर कॉर्नर में अगर गेट है तो संपूर्ण दरिद्रता और संतान के लिए बाधा बना के रख देता है। अगर ये कॉर्नर वाला अगर आप बोल रहे हो N9 का अगर दरवाज़ा ले के रखे हो तो नेचुरल बात है, इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि कुंडली को अगर आप देखते हैं तो कुंडली में जो समस्या है केवल चतुर्थ से दिखाई दे रहा है। चतुर्थाधिपति का कंडीशन खराब है, यानी चतुर्थ यानी भूमि भवन वाहन, और इसी में पापग्रह का दृष्टि है। और बाकी रह गया पितृदोष, तो सूर्य यहाँ पर वृश्चिक लग्न का कुंडली और सिंह राशि का कुंडली में सूर्य यहाँ से जाके अष्टम स्थान में मृत्युतुल्य पीड़ा चोर चपेट एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये एक तो बड़ा पॉजिटिव ये है कि ये होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गुरु लग्न में बैठा है और लग्न में गुरु बैठा है तो पंचम स्थान में चतुर्थाधिपति को देख रहा है, पंचम स्थान को देख रहा है, ज्ञान का स्थान को देख रहा है, जप का स्थान को देख रहा है। इस कंडीशन में कुंडली में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ आपका पति मर जाए और बच्चा मताली बन जाए, दारू पीने वाला ड्रॉगिस्ट बन जाए, नशेड़ी बन जाए। इस कुंडली में उतना ज़्यादा भयंकर दोष नहीं दिखाई दे रहा है। और दशा भी सूर्य का चल रहा है, तो इसका चंद्राधिपति का दशा चल रहा है, तो उस कंडीशन में लाभ स्थान में बैठा है तो लाभ देना चाहिए। जबकि यहाँ लाभ नहीं दे रहा है बल्कि दारू पी के रोड में यानी बर्बाद होकर ज़िंदगी पड़ा हुआ है, नौकरी छूट रहा है, नौकरी करना नहीं चाहता है और ज़िंदगी को स्पॉइल करके रख दिया है। तो स्वाभाविक बात है कि इस क्षेत्र में कुंडली से ज़्यादा तो आपका वास्तु को ठीक करना चाहिए, है ना। है ना, जब वो आपका घर में ऐसे जगह जहाँ पर दोनों तरफ का रास्ता आपके घर में आके मेन गेट में एंट्रेंस में घुस रहे हैं, दोनों हाउस रोड का एनर्जी अगर आपके घर में आ रहा है प्लस माइनस वहाँ पर आके एक प्रकार का एनर्जी का बवंडर बन रहा है, तो स्वाभाविक बात है आपके अंदर आप जो वहाँ पर रहेगा उसका भी एनर्जी डाउन जाएगा। तो आपका पड़ोसी, आपके भाई, आपके नेबर, आपके संबंधी आपको लूटेंगे, तो लूट रहे हैं। आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक बात है। आपको रेमेडी करना ही पड़ेगा, उसके उपाय कोई नहीं है। और देखिए आपका कुंडली में देखा, आप कुंडली दिखा रहे हैं और मैं वास्तु पे हाथ दे रहा हूँ, क्या मतलब हो गया? हम लोग उतना एनर्जी प्रोन व्यक्ति नहीं हैं कि हम एनर्जी को समझ पाएँ, ठीक है ना। हम लोग भी ज़िंदगी का 42 साल इस लाइन पे देने के बाद जाके एनर्जी को समझने का थोड़ा बहुत अपने अंदर वो शक्ति मिलता है। आप जनरल आदमी हो, और देखिए मैं यहाँ पर समाधान पे आता हूँ सीधा सीधा। सबसे पहला तो इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि वो एंट्रेंस को ठीक करिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्नर का घर छोड़ दीजिए, अभी फिर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करो आगरा जैसे शहर में। और मैं यहाँ से आपके कुंडली देख के बता रहा हूँ कि यहाँ वास्तु का प्रॉब्लम है और ये इस साइड का घर होगा और इसमें वास्तुजनित समस्या रहेगा। आप तो मेरे को कुंडली दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, दारू पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, बात नहीं मान रहा है और नशेड़ी गंजड़ी हो गया है। तो आप मेरे को वास्तु का बात नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे को कुंडली का बात बोल रहे हैं। और कुंडली में जो जो पूजा कराना चाहिए वो सब करा दिए। कुंडली यहाँ पर अगर कहा जाए तो 90% ओके। ऐसे अगर द्वितीय स्थान, मुख का स्थान अगर पाप ग्रह बैठे होते तो मैं बोलता कि हाँ, या पाप ग्रह का दृष्टि होता तो मैं बोलता कि हाँ दारू पी सकता था।
या नशेड़ी गंजड़ी बन सकता था, या इसका लग्नेस का भी स्थिति बहुत बर्बाद हुआ होता, पाप ग्रहों का दृष्टि होता। वहाँ तो स्वयं गुरु बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? गुरु जब बैठे, ठीक है, कारक भावना सहाय करेगा या स्थान हानि करे, गुरु बोलेंगे, लेकिन पंचम स्थान को देख रहा है, सप्तम स्थान को देख रहा है, नवम भाग्य स्थान को देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसका दृष्टि से तो अच्छे आदमी भी बहुत अच्छी उनका ज़िंदगी होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, ऐसे बच्चा अच्छे ज्ञानी होता है, ज्ञान का वृद्धि होता है, संतान में प्राप्ति होता है, दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय जीवन अच्छा रहता है, और भाग्य से बहुत कुछ इजीली पा जाता है। ये कुंडली कह रहा है और आप कह रहे हो कि ये नशेड़ी गंजड़ी हो रहा है, तो समस्या कहाँ बताएंगे? चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन, तो चंद्रमा से लेके, सूर्य से लेके, लग्न से लेके चतुर्थ स्थान अगर पीड़ित हो रहा हो तो सीधा सीधा यही कहेंगे कि वास्तु का समस्या बन रहा है यहाँ पर। तो और आपका चतुर्थ स्थान जब इस कंडीशन पे पड़ा है तो इस लेवल पे एक एक स्टेप काम करिए, उसके बाद फिर पूजा पाठ जब तक हवन इसके नाम पे जो भी कुछ करवाना है वो कराएंगे। और अभी एक अच्छा मोमेंट ये भी दिख रहा है कि इसका जो 2019 से सूर्य का महादशा शुरू हुआ, जब से उसका पिताजी चले गए और ये दारू इत्यादि पी रहा है, लेकिन अभी ये दशा चेंज हो रहा है, चंद्रमा का दशा 1 साल के बाद आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव टाइम पीरियड आने वाला है। तो इस टाइम में और देखिए, चंद्रमा या तो भयंकर बिगाड़ेगा या तो फिर बना के रख देगा आदमी को। दशा चेंज होता है तो जीवन के दिशा भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी समय देखिए आप कुंडली दिखा रहे हो और मैं आंख मूंद के सीधा, मेरे को पहला जो फ्लैश हुआ यहाँ पर देखा कि वास्तु का समस्या है, तो अब जाके मैं आपको वास्तु के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो वास्तु के बारे में मैं आगे नहीं बोलता, मैं तो कुंडली देखने लग जाता आपका, ठीक है ना। तो पहले आप उस गेट को कम से कम नॉर्थ में है तो N3 में लेके आइए, N4 में लेके आइए, पहला बात है यहाँ, ठीक है। दूसरा, जो घर में एडिक्शन जहाँ से मिलता है, घर में अगर ऐसे घर का वास्तु का एडिक्शनल पॉइंट जिसको कि डिटेक्टिफाई करके, अगर कि आपके पास अगर आसपास कोई वास्तुशास्त्री हैं, और क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पास तो कुछ आएगा नहीं, और मेरा बहुत दूर भी है आपसे, करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर है, ठीक है, और मैं उसको और ज़्यादा डिटेक्टिफाई कर सकता हूँ। आप वीडियो और वास्तु का पूरा डायग्राम, घर का डायग्राम, वो सारा मेरे को थोड़ा सा भेज देंगे, मैं देख के एग्जैक्टली बता दूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर कि जो घर का बड़ा बेटा को या घर के बच्चों को एडिक्शन देता है, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ से ठीक कर दें। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है वहाँ पर आपको अगर कोई वास्तुशास्त्री इजीली अवेलेबल हो जाए, बहुत कुछ चेंज करना नहीं होता है, लेकिन बाकी वो एनर्जी टेस्ट करने के बाद ही बताएगा ये वेदर, ये घर आपके लग्न राशि के अनुसार रहने का लायक है या नहीं है। बाकी आप मेरे को फ़ोटो भेज दीजिए, फिर मैं उसको जो भी अपने लेवल से होगा करेक्शन करने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन वास्तु में मैंडेटरी है कि आप वास्तुशास्त्री घर में पहुँचे, खड़ा हो, देखे, अनुभव करे एनर्जी सेक्टर को, और जो देवता फील्ड है और जो दानव फील्ड है उस हिसाब में उसको करेक्शन करना चाहिए।